अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 27 है हमारा M.Com 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। आज बच्चों इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 12.7 जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बच्चों लिखा हुआ है स्टीवर्ड इंडस्ट्री सेल इट्स फिनिश प्रोडक्ट फॉर $9 पर यूनिट। Its fixed operating cost are 20,000 and variable operating cost per unit is 5. Calculate the firm's earning before interest and tax for sale level of 10,000 units। तो बच्चों EBIT आपने कैलकुलेट करना है 10,000 यूनिट्स के लिए। और इसी तरह से बी पार्ट में उसने कहा हुआ जी कैलकुलेट द फर्म्स EBIT फॉर सेल ऑफ 8,000 and 12,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इन दोनों पार्ट्स के अंदर आपने EBIT कैलकुलेट करना है, एक दफ़ा 10,000 का, फिर 8,000 का, इसमें 12,000 का। तो बच्चों हम ये दोनों पार्ट्स जो है वो इकट्ठे सॉल्व करेंगे। ये मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है A एंड B। तो हम A एंड B पार्ट जो है वो इकट्ठा सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास सेल, और सेल में से हमने बच्चों लेस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देन हम इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों EBIT, या इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग इनकम। तो बच्चों सेल लेवल हमारे पास उसने हमें बताए हुए हैं 10,000, 8,000 और 12,000। हम यहाँ पे ऊपर जो है वो सेल लेवल मेंशन कर देते हैं। $10,000 यूनिट्स, इसी तरह से 8,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स। तो ये हम इन तीन सेल लेवल्स के ऊपर जो है वो ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस तरह से या आप लहदा भी कर सकती हैं, पार्ट A लहदा से और B लहदा से, आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर सेम रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इसको इकट्ठी कर रहे हैं। तो बच्चों ये सेल लेवल 10,000, 8,000 और ये 12,000, ये पार्ट A था और ये दोनों B पार्ट में उसने पूछे थे। बच्चों सेल प्राइस उसने हमें बताई थी कितनी है, सेल प्राइस है 9। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों इनको 9 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास सेल आ जाएगी। तो 10,000 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 10,000 ज़रब 9, तो ये आपके पास 90,000 आ जाएगा। इसी तरह से 8,000 ज़रब 9, सेल प्राइस बच्चों सब में जो है वो 9 ही रहेगी, और ये 12,000 और मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये बच्चों हमारे पास 90,000, ये आपने इसके साथ जो है वो डॉलर साइन जरूर लिख लेना। ये 72,000 और ये आपके पास $1,08,000। ये हमारे बच्चों सेल प्राइस आ गई। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसने आपको बताई हुई है कि पर यूनिट कितनी है जी। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट $5 है। तो बच्चों इन्हीं को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 10,000 ज़रा 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50,000। इसी तरह से 8,000 ज़रा 5 करेंगे तो 40,000 ये आ जाएगी आपके पास। और इसी तरह 12,000 ज़रा 5 करेंगे तो 60,000 ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। इनको बच्चों यहाँ पे लेस करते हैं, ये आपके पास 90,000 माइनस 50,000, ये 40,000 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये आपके पास ये आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। बच्चों फिक्स कास्ट उसने आपको बताई हुई है कितनी है जी, 20,000। ठीक है, ये फिक्स ऑपरेटिंग कास्ट 20,000। तो बच्चों फिक्स कास्ट जो है वो तो सब में सेम आएगी, 20,000 और इधर भी 20,000। अब इनको जो है वो फिर से लेस करते हैं, तो ये आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20। इस तरह से बच्चों ये 32 माइनस 20 और ये 48,000 माइनस 20,000। तो ये आपके पास बच्चों ऑपरेटिंग इनकम आ गई। आप इसको इस तरह से बच्चों ठीक है, तो ये आप इन सबको जो है ऐसे तो ये बच्चों हमने इसकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट बना लिया। EBIT हमने कैलकुलेट कर लिया डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। ये बिल्कुल सिंपल पार्ट था इसका।
इसमें तो उसने कोई भी ऐसा मुश्किल पॉइंट नहीं था पूछा। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। इसके साथ ही सी पार्ट में उसने पूछा हुआ जी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन सेल। ये बच्चों इसमें जो है वो नई रिक्वायरमेंट है जी, परसेंटेज चेंज इन सेल ये आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम द 10,000 यूनिट्स बेस लेवल। बेस उसने कहा आपने 10,000 यूनिट्स लेना है। और इसके साथ ही आगे ये उसका बच्चों सेपरेट पार्ट है। तो पहले हम ये निकालते हैं, इसमें बच्चों हमने क्या चीज़ निकालनी है जी, परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। परसेंटेज चेंज इन सेल ये बच्चों इसका फार्मूला हमारे पास सी पार्ट में, परसेंटेज चेंज इन सेल। इसका फार्मूला बच्चों चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय बेस लेवल सेल। समझ आ गई। सबसे पहले तो बच्चों आपने इसका फार्मूला याद कर लेना है परसेंटेज चेंज इन सेल का। चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय बेस लेवल सेल। अब बच्चों इसमें हमारे पास ये जो चेंज इन सेल है ये कैसे आएगा, ये इसका बच्चों फर्दर इसको मैंने एक्सपेंड किया है। चेंज इन सेल कैसे आएगा जी, करंट सेल माइनस बेस लेवल सेल। जो आपकी करंट सेल होगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें से आपने बेस लेवल सेल को जो है वो लेस कर देना, आप इसको आपने बेस लेवल सेल पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसी को हम कॉपी करके इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं जी बच्चों। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास उसने बताया था ये आपने करना है जी कहाँ से, फॉर द शिफ्ट इन सेल इंडिकेटेड इन पार्ट बी। तो ये बच्चों देखें जी, हमारे पास बेस लेवल सेल कितनी है 10,000, और जो पार्ट बी के अंदर उसने आपको सेल बताई है उसको आपने करंट ईयर की सेल्स लेना। ठीक है, ये उसने कहा था कैलकुलेट द फर्म्स EBIT फॉर सेल ऑफ 8,000 एंड 12,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। बेस लेवल उसने आपको ये बताया हुआ 10,000, और जो करंट ईयर सेल लेंगे वो कौन सी लेंगे, जो बी पार्ट में गिवन है, फॉर द शिफ्ट इन सेल इंडिकेटेड इन पार्ट बी। तो बी वाले जो पार्ट के अंदर सेल है वो आपकी करंट सेल आएगी। ठीक है, और ये 10,000 आपका बेस लेवल आ जाएगा। तो अब इसमें देखें जी, पार्ट बी के अंदर उसने आपको करंट सेल दो बताई थी 8,000 और 12,000, तो दोनों का अलग अलग करेंगे। 8,000 के ऊपर पहले करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लेते हैं सेल लेवल जी बच्चों। यहाँ पे हम बेस लेवल तो उसने आपको खुद ही बता दिया 10,000, तो हम जो है ये चेंज निकाल रहे हैं सेल, ये हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर सेल लेवल ऑफ 8,000 यूनिट्स। अगर 8,000 हमारी बच्चों सेल हो करंट सेल, तो उस सूरत में हमारा परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे पास करंट सेल अब कितनी आ जाएगी 8,000, ये यूनिट्स में बताया हुआ है, और बेस लेवल सेल उसने आपको बताया था 10,000 यूनिट्स। तो बेस लेवल नीचे भी 10,000 ही आएगा बच्चों। अब इसको बच्चों आपने सिंपली क्या करना है, इसको माइनस करके 10,000 के साथ आपने डिवाइड कर देना। तो 8,000 माइनस 10,000, और ये डिवाइडेड बाय, बच्चों ये माइनस में आ रहा है, आपने इसी को आपने डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 10,000 कर दिया, तो ये माइनस, ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 0.2, या फिर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 20%, माइनस में माइनस 20%। ठीक है, इसी को बच्चों अगर परसेंटेज में पूछा हुआ है ना, तो ये पॉइंट के अंदर वैल्यू आ रही है, तो आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर ले। देखिए तो कितना बन जाएगा -20%। तो ये मैंने लिख दिया -0.2 या फिर 20%। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों आपने फॉर सेल लेवल ऑफ 12,000 यूनिट्स, ये उसने कहा था बी पार्ट में जो आपके पास सेल है वो आपने लेनी है। ठीक है, सेल लेवल, तो ये 8,000, और अब 12,000 के लिए इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं फॉर सेल लेवल ऑफ 12,000 यूनिट्स। तो बच्चों यही फार्मूला आपके पास, जस्ट इसमें आपने वैल्यू चेंज करनी है। इसमें अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा 12,000 जी जस्ट। तो जी बच्चों देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास
12 में से 10,000 माइनस करेंगे, 12,000 माइनस 10,000 और डिवाइडेड बाय बच्चों 10,000, तो ये 0.20। अब बच्चों सिर्फ क्या इन दोनों में चेंज आया, ये प्लस में आ रहा है 0.2 या फिर -20%। क्लियर हो, सॉरी माइनस नहीं प्लस में, अब ये प्लस में आ रहा है बच्चों 0.2 मल्टीप्लाई 100 किया तो 20%। तो ये बच्चों हमारे पास क्या चीज़ आ गया जी, परसेंटेज चेंज इन सेल। अगर 8,000 हमारी सेल होगी तो फिर जो है बेस लेवल कितना था 10,000, ठीक है। तो अब कितनी हो गई है हमारी सेल बच्चों 8,000। तो इसका मतलब ये जो है वो, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमें बता रहा है कि हमारी सेल में जो है वो 20% कमी हो रही है। पहले 10,000 सेल थी, अब कितनी हो गई 8,000। तो बच्चों कितने परसेंट इसमें जो है वो, अच्छा ये माइनस जो है ये रिडक्शन को शो कर रहा है कि हमारी जो सेल है वो 20% से कम हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे अब सेल हमारी 12,000 हो गई है, पहले हमारी बेस में कितनी है 10,000, ठीक है। तो 12,000 हो गई है, तो ये जो हमने 20% निकाला, इसका मतलब है कि हमारे जो सेल है उसमें 20% चेंज आया। और पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि सेल हमारी इंक्रीज हो रही है। ये -20% चेंज हमें बता रहा है कि हमारी जो सेल है वो 20% कम हो गई है, और ये +20% हमें बता रहा है कि हमारी जो सेल है वो 20% जो है वो इंक्रीज हो गई। क्लियर हुआ बच्चों इसका मतलब। और इसी के साथ बच्चों इसके अंदर उसने इसका सेकंड पार्ट पूछा था, एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये इसमें सेकंड पार्ट है इसका। एक तो आपने परसेंटेज चेंज इन सेल निकाला, ऐसे ही आपने परसेंटेज चेंज इन EBIT भी कैलकुलेट करना, ठीक है। ये लिखा एंड एसोसिएटेड परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये एसोसिएटेड का आपने कुछ नहीं करना, इसने वर्ड यूज़ किया हुआ। तो ये सिंपली इसमें आपने क्या निकालना थी, परसेंटेज चेंज इन EBIT फॉर द शिफ्ट इन सेल इंडिकेटेड इन पार्ट बी। जी बच्चों अब इसी के अंदर आपने परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना सिंपली। तो ये इसका फार्मूला मैंने लिख दिया हुआ बच्चों, परसेंटेज चेंज इन EBIT का सेम वही फार्मूला जिस तरह हमने परसेंटेज चेंज इन सेल का फार्मूला लिखा था। तो इसमें आ जाएगा चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय बेस लेवल EBIT। सेम इसी को एक्सपेंड किया तो करंट EBIT और माइनस बेस लेवल EBIT। तो ये भी आपने बच्चों जो है वो जो सेकंड पार्ट है उसी की बेस पे आपने कैलकुलेट करना है। तो एक दफ़ा हम लेंगे 8,000 वाला EBIT, ठीक है। तो इसमें भी हम हेडिंग दे देते हैं फॉर 8,000 लेवल ऑफ सेल। बच्चों 8,000 जब हमारी सेल थी तो तब हमारा EBIT कितना था, ये हम जो है वो EBIT फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट हमने किया था यहाँ से बच्चों लेंगे। ये देखेंगे ये 10,000 हमारी यूनिट है। अब हमने EBIT चेंज निकालना है। तो बच्चों ये देखें हमने क्या लिखा जी, करंट EBIT और बेस लेवल EBIT। तो बेस लेवल हमारा कितना था 10,000। तो ये देखें जी ये 10,000 का जो EBIT आया वो कितना आया जी 20,000 यूनिट्स, ठीक है। और 8,000 का कितना आया बच्चों 12,000, ठीक है। 8,000 यूनिट्स हमारा जब सेल लेवल थी तो हमारा EBIT कितना था 12,000। तो अब हमने ये बच्चों अब जो है वो परसेंटेज चेंज इन सेलिंग निकालना, अब हमने परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना। तो अब हमने इन्हीं यूनिट्स के ऊपर जो EBIT आया था ना ये वाला, ये हमने अब लेना। तो बेस लेवल में EBIT कितना आएगा 20,000 और 8,000 का जो EBIT आएगा वो आएगा 12,000, ठीक हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पे लेंगे करंट लेवल EBIT। तो 8,000 के ऊपर कितना बच्चों EBIT हमारे पास आ रहा है 12,000। EBIT हमारा कितना आया बच्चों 12,000। ये देखिए 8,000 यूनिट्स करेंगे तो EBIT आएगा 12,000 और 10,000 करेंगे तो EBIT आएगा 20,000। तो ये बेस लेवल EBIT हमारे पास कितना आएगा बच्चों 20,000। नीचे भी बच्चों 20,000 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जस्ट आपने बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास देखिए जी 12,000 माइनस 20,000 और डिवाइडेड बाय 20,000। तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे -0.4। कितना बच्चों आ रहा है जी -0.4। या बच्चों अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 40% आ जाए। किसमें आएगा बच्चों माइनस में 40%, ठीक हो गया। तो इसी तरह से बच्चों हमने निकालना है फॉर 12,000
लेवल ऑफ सेल, अगर सेल लेवल हमारा बच्चों कितना हो जाए 12,000, तो देन हमारा परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना होगा। तो जस्ट इसमें बच्चों वैल्यू चेंज करेंगे हम। ये देखिए जी 12,000 यूनिट्स के ऊपर हमारा EBIT कितना आ रहा है 28,000, और 10,000 के ऊपर कितना था 20, तो ये तो 20,000 रहेगा। जो 12,000 यूनिट्स है उसके लिए 28,000, ये हमारी अब करंट सेल लेवल कितना बनेगा 12,000, ठीक है। तो अब EBIT हमारा 28,000, तो ये देखिए जी करंट EBIT, तो ये कितना आएगा 28,000 आ जाएगा। 12,000 के ऊपर कितना था 28,000, ये करंट, और बेस लेवल तो बच्चों 20,000 ही रहेगा, और नीचे भी 20,000 रहेगा। तो सिर्फ बच्चों क्या इसमें हमने चेंज किया करंट EBIT, तो करंट EBIT कितना आ गया 12,000 का जो है वो 28,000 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, 28,000 में से माइनस करेंगे 20,000, तो ये 8,000 और डिवाइडेड बाय बेस में 20,000 ही है, तो ये 0.4 अब प्लस में आ रहा है बच्चों, ये 0.4, या बच्चों इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 40%। अब बच्चों ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पहले सेल थी वो 10,000 थी, अगर वो 8,000 पे आ जाए, 10,000 से 8,000 पे आ जाए, तो EBIT मतलब हमारा जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कम हो रही है। -40% का मतलब है कि हमारी सेल 10,000 से 8,000 पे आ गई, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो -40% हो गया, मतलब उसमें 40% कमी हो जाएगी। माइनस का मतलब रिडक्शन हो रही है प्रॉफिट के अंदर। और सेल लेवल जो है वो 10,000 से बढ़ के 12,000 अगर हो जाए, तो बच्चों हमारा प्रॉफिट जो है वो 40% उसमें चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बच्चों हमने कैलकुलेट करना सीखा इस क्वेश्चन में, परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये -20% हमें क्या बता रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेल -20% का मतलब है कि अगर हमारी सेल जो है वो 10,000 से 8,000 पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी सेल में जो है वो 20% जो है वो रिडक्शन हो रही है, और ये +20% हमें बता रहा है कि हमारी सेल में जो है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -40% हमें बता रहा है कि हमारी जो प्रॉफिट है सेल में चेंज आने की वजह से हमारे प्रॉफिट में -40% का मतलब कि 40% उसमें रिडक्शन हो रही है, और +40% का मतलब कि सेल में चेंज आने की वजह से हमारे प्रॉफिट में 40% जो है वो इजाफा हो जाए। इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट में उसने कहा हुआ जी, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग इन पार्ट सी कमेंट ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ चेंज इन EBIT इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन सेल। तो बच्चों वो पूछ रहा है इस पार्ट के अंदर कि आपने बताना है कि हमारा जो EBIT है वो कितना सेंसिटिव है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मतलब सेल में चेंज आने की वजह से हमारे EBIT के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ता है, ये कितना सेंसिटिव है। तो बच्चों हमारा EBIT जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ऑन बेसिस ऑफ सेल। यहाँ पे अगर हम देखें हमारी सेल के अंदर बच्चों 20% रिडक्शन हुआ, सेल में कितना रिडक्शन हुआ 20%। तो बच्चों देखिए सेल में 20% कमी होने की वजह से हमारे EBIT में 40% कमी हो गई। तो देखिए जो है वो डबल सेंसिटिव है, हमारा जो प्रॉफिट है सेल की वजह से डबल अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हमारा EBIT। ये देखिए ये 8,000 था, ये 8,000 है, ठीक है। तो 8,000 सेल लेवल के ऊपर हमने देखा कि हमारे अगर सेल में जो है वो 20% रिडक्शन हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे EBIT पे कितना अफेक्ट हुआ 40% हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इसी तरह से बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 20% सेल जो है वो 20% इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40% इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो EBIT है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये बच्चों आपने यहाँ पे डी पार्ट के अंदर स्टेटमेंट लिख देनी है कि हमारा EBIT जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। EBIT इज़ मोर सेंसिटिव टू चेंज to changing sales, ठीक है। तो EBIT is more sensitive to changing sales,
तो इसमें आप मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ट्वाइस एज मच एज सेल। तो बच्चों EBIT इज़ मोर सेंसिटिव टू चेंजिंग सेल, सेल के मुकाबले में EBIT जो है ये सेल का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज होता है ट्वाइस, मतलब जितना सेल में जितने परसेंट चेंज आता है उसका डबल जो है वो हमारा EBIT में जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है बच्चों। ठीक है, इसमें वो कह रहा है ग्रे प्रोडक्ट्स हैज़ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 3,80,000, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 16 पर यूनिट और सेलिंग प्राइस जो है वो 63.50। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फर्स्ट पार्ट में तो बच्चों आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, जो हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल पार्ट है फर्स्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जी कैलकुलेट फर्म्स EBIT एट 9,000, 10,000 एंड 11,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल बच्चों सेम जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन किया, ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसी तरह से आपने ये कैलकुलेट करना है इसका। उसके बाद सी पार्ट में कह रहा है विद 10,000 यूनिट्स एज अ बेस व्हाट आर द परसेंटेज चेंज इन यूनिट सोल्ड एंड EBIT एज सेल मूव फ्रॉम द बेस टू अदर सेल लेवल यूज्ड इन पार्ट बी। तो जी बच्चों ये सी पार्ट भी बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से करना है जिस तरह हमने ये इसका सी पार्ट किया है। इसमें उसने आपको कहा हुआ है कि आपने बेस लेवल कितना लेना है, 10,000, ये आपका बेस आ जाएगा। तो एक दफ़ा आपने 9,000 और एक दफ़ा आपने 11,000 जो है वो सेल लेवल, करंट सेल लेवल आपने लेना है 9,000 और 11,000, और इसमें आपने 10,000 को बेस बना के आपने परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन EBIT दोनों कैलकुलेट करनी है जिस तरह हमने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, बेस आपने कितना ले लेना है 10, और यहाँ पे एक दफ़ा 9,000 लेना है, और यहाँ पे आपने एक दफ़ा जो है वो कितना लेना है 11,000। 10,000 आपका बेस रहेगा। सेम आपने बच्चों करना है, इसी तरह से आपने इसका EBIT जो कैलकुलेट करेंगे ये आपने इसका कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सेम बच्चों क्वेश्चन है। तो उसके बाद बच्चों डी पार्ट में वो कह रहा है यूज़ द परसेंटेज कंप्यूटेड इन पार्ट सी टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो जी बच्चों इसका जो डी और ई पार्ट है ये मैं आपको खुद करवाऊंगा, ये थोड़ा सा जो है वो इसमें डिफरेंट है, लेकिन इसका जो ए बी एंड सी पार्ट है ये बिल्कुल सेम बच्चों पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो वो आपने खुद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट जो इसका डी और ई पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खुद सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई आपको तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।